हाँ, चलिए देखिए इधर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दर्पण। इसकी इंग्लिश क्या होती है? MIRROR। ठीक। मिरर क्या लिखा है? सबका जुबान से एक ही शब्द निकलना चाहिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसकी हिंदी क्या होती है? दर्पण होती है। क्लियर हो गया ना? अब कितने लोग दर्पण यूज किए हो? कितने लोग दर्पण यूज किए हो? सब लोग दर्पण यूज किए हो ना? कि शीशा यूज किए हो? सही बोलो। दर्पण और शीशा दोनों एक ही है। शीशा को हम दर्पण कहेंगे, दर्पण को हम क्या कहेंगे? शीशा कहेंगे। और इंग्लिश में कुछ लोग बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा मिरर हुआ या दर्पण हुआ, ये किस प्रकार उसका नाम आया, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसका नाम दर्पण कब कहा गया। समझो इसको। इस दर्पण को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा मुझे कांच। क्या समझना पड़ेगा? कांच। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्लास मीन्स क्या होता है ना? अब देखिए, कांच जब हमारे सामने हो या आपके सामने हो तो क्या होता कि उससे आर पार दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? आर पार। आर पार दिखाई देता है ना? तो कांच भी क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश को आर पार कर देता है, या हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो आर पार दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिक्स में ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये इस समय क्या है? बोलिए जल्दी से। इस समय यह ग्लास है। क्या है? ग्लास है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कांच बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। क्या इसको आप दर्पण कहेंगे? सोच के बोलिए। दर्पण अलग है और कांच क्या है? अलग है। इस समय इसको हम क्या कहेंगे? ग्लास बोलिए या कांच बोल दीजिए, इस समय इसी को बोलेंगे ना। लेकिन इसको दर्पण कब कहेंगे? अब समझिएगा। अब हमारे सामने कोई ऐसा चीज है नहीं है। ये डेस्टर दो, तो डेस्टर दो हमको। देखिए, है भी नहीं, भूल गए हैं शीशा। चलो ठीक है। मान लीजिए इसको, सपोज डेट मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है? कांच है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब कांच के आर पार दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। आर पार दिखाई दे रहा है ना? हम क्या करें कि आर पार नहीं दिखाई दे? कलई करेंगे ना? बहुत बढ़िया जवाब दिए। हम क्या करें कि आर पार ना दिखाई दे? तो आप क्या बोले हैं? कलई करेंगे। क्या करेंगे? कलई करने का मतलब होता पेंट करना। क्या करना? पेंट करना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके एक साइड पे हम क्या कर दे रहे हैं? इसको बोलेंगे कलई। क्या बोलेंगे? कलई बोल दिए। यहाँ पर तीर लगाए तो यहाँ लिख दिए हमने क्या? कलई। किया हुआ भाग या कलई किया हुआ क्या है? भाग है या पृष्ठ है। कोई दिक्कत? यानी कलई किया हुआ ये पृष्ठ हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब जिस तरफ आपने कलई किया है, क्या किया है? कलई। कलई मान लिया, इसे देखिए यहाँ चाक से कर दे रहा हूं ना ऐसे, तो ये कलई हो गया। और ये पृष्ठ क्या हुआ? एक तरफ को पेंट कर दिया ना। अब जो दूसरा वाला हिस्सा बचा उसका नाम है प्रावर्तक पृष्ठ। क्या नाम है? अब ये कौन सा पृष्ठ हो गया? प्रावर्तक पृष्ठ हो गया। प्रावर्तक पृष्ठ। इसी प्रावर्तक पृष्ठ को हम लोग कहते हैं दर्पण। क्या कहेंगे? बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? कि अब देखिए यहीं से परिभाषा बन गया। बोलो पूरा समझ में आया कि नहीं आया? हमने सर्वप्रथम क्या बनाया था? एक कांच बनाया था। क्या बनाया था? कांच, जिसको बोलते हैं ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्लास। अब ग्लास का मतलब होता आर पार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आर पार दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया कि इसको दर्पण कैसे बनाना है? तो मैंने क्या कि एक पृष्ठ पर क्या कर दिया? कलई कर दिया। जैसे कलई कर दिया एक पृष्ठ पर, तो दूसरा पृष्ठ क्या बन गया?
परावर्तक पृष्ठ, और उसी परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बोलो आया कि नहीं समझ में? आ गया समझ में? इस चित्र से समझ में आया कि नहीं आया? अब परिभाषा कैसे बनाना है, बात इस पे आ गया ना। तो सिंपल है, जैसे आप बनाइए वैसे आप लिख दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत? यदि किसी कांच की एक सतह को, क्या बोला गया है? एक सतह को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। सही है कि गलत? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सबको? बोलो कितने लोग आ गया? हाथ उठा दीजिए। आ गया? इधर इधर उधर नहीं आया? कहाँ? सूरज उदय भान नहीं आया क्या? आगे टारगेट पे हो तुम लोग। और टारगेट का मतलब ये नहीं कि मतलब हम आपके पीछे लग गए तो हमेशा बेइज्जत करेंगे, मारेंगे ही नहीं। टारगेट मतलब अध्ययनरत में हो, अब है ना। इधर लड़कियों में सबको आ गया? अब कहीं देखिए सेंटेंस गलती नहीं लिखा गया है। यदि किसी कांच की एक सतह को कलई कर दिया जाए तो दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। अब इससे आसान परिभाषा क्या चाहिए आपको? ऐसा किताब में भी नहीं लिखा है। किताब में पारदर्शी माध्यम करके लिखा है ना। हमने आपको बोला पढ़ाई ऐसा करो जो आपको हमेशा के लिए क्या रहे? याद रहे। कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? नहीं हुआ ना। आपने यहाँ पर पहले प्रयोग किया, प्रयोग करने के आधार पे फिर क्या किया? परिभाषा लिख लिया। कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को? नहीं हुआ ना। अब बात आती है, आपके अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि सर जी कलई किस चीज का किया जाता है? तो कलई का मतलब मैं बोला पेंट होता। क्या होता है? पेंट। बट इसमें जो पेंट लगता है उसका नाम है लाल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? लाल ऑक्साइड बोलो या नीला ऑक्साइड बोलो। तो कलई किया हुआ वाला भाग कौन सा होता है? पूछ सकता है कि जो दर्पण बनता है और दर्पण के किसी एक सतह पे जो कलई किया जाता है, वो कलई का कौन सा यौगिक है? तो आप बोलेंगे कौन सा चीज? लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है या लेप लगा होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। तो आप हेडिंग डाल के इस परिभाषा को लिखिए। पहले आप फिगर बनाइएगा, हेडिंग डालकर पहले फिगर बनाइएगा, फिर उसके बाद परिभाषा लिखिएगा। इतना करिए आप। चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे। बेल भी बजने वाला, क्या हम बताएं। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखिए दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। पहला है आपका समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। दूसरा नंबर है गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर? स्फेरिकल मिरर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। अब समतल दर्पण और गोली दर्पण के बारे में अध्ययन करना है। हो गया यहां तक?
अब समझिएगा, ये जो समतल दर्पण और गोली दर्पण, इस दर्पण का प्रकार है ना, इन दोनों प्रकारों में से मुझे इन दोनों को पढ़ने से पहले प्रतिबिंब जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब समझ में आ गया तो और अच्छे से इन दोनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस समतल दर्पण की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का नाम आएगा। तो हम जब हम लोग दर्पण बना लिए हैं, हमारा क्या बन गया? दर्पण बन गया। तो दर्पण में जो कुछ आप देखेंगे तो आपके चेहरे का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ प्रतिबिंब। क्या लिखा हूँ? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। क्या कहा जाएगा? इमेज। इमेज मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब प्रतिबिंब की दो दो परिभाषाएं हैं। कितने परिभाषाएं हैं? दो परिभाषाएं। एक परिभाषा आपका जो है किताबी है, और दूसरी परिभाषा जैसे रोज प्रतिदिन आप उपयोग करते हैं वो परिभाषा है। तो पहले जो उपयोग करते हैं उसके बारे में बता देते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, क्या बोले हैं? क्लियर हो गया ना? जब हम किसी वस्तु को, दो बार बोल रहे हैं, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वह वस्तु दर्पण में दिखाई देता है। सही है कि गलत? और जो वस्तु दिखाई देता है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। सही है कि गलत है? अच्छा, दूसरा अपने ऊपर ले लीजिए कि जब हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है वही आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं आया समझ में? आया समझ में ना? तो इसको लिखिए, प्रतिबिंब हेडिंग डालिए। प्रकार डाले हैं ना सब लोग? इसके बाद प्रतिबिंब हेडिंग डाल दीजिए। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, दर्पण में बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? आगे समझ में ना? ये तो बोल ले जाएंगे ना। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, और दर्पण में बनी आकृति क्या कहलाती है? दर्पण में बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। सबको मालूम है कि जब हम सुबह उठते हैं तो शीशे में चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो शीशे में अपना चेहरा ही तो देख रहे हैं। तो शीशा में जो चेहरा दिखाई दे रहा है वही हमारे चेहरे का क्या है? प्रतिबिंब है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है। वेल लग गया है ना? फिर अभी आएंगे बाद में, ठीक है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर मुलाकात अभी होगी।